फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडिया मार्ट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक सितंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 10 महीने करेक्शन में बिता दिए। और दोस्तों करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है, और दोनों इक्वली दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड गया, और फिर इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर इसने बहुत बड़ी बेस बनाया डाउन साइड में, और उसके अंदर भी उसने प्राइस वाइज करेक्शन किया और अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ यहाँ हुआ और फिफ्थ यहाँ पर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ दोस्तों एक साथ हमें मिली। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो गिरावट चल रही थी पिछले 10 महीने से, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे, वो स्टॉप होकर फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर टेम्प्रेरी स्टॉक के अंदर बॉटम हीट हो गई है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लो हीट ना हो जावे, तब तक हम मान कर चलेंगे कि दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, जब तक कोई नया लोअर लोज नॉट लोज। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। दोस्तों अगर आप लोगों को मैं RSI दिखाऊँ तो यहाँ क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज के स्विंग देखो ना, तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही अगर आप RSI की देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं, और यहाँ से ब्रेकआउट मिला है जो पॉजिटिव डाइवर्शन अप साइड में एक मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न बनी है, और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप देखो ना तो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बनी है वो बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, और दोस्तों वो है एक पैरेलल चैनल। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, ये जो पैरेलल चैनल आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, ये 10 महीने का करेक्शन था, उसमें ये सिर्फ पैरेलल चैनल फॉर्मेशन में स्टॉक ने 8 महीने बिता दिए। 10 में से 8 महीने तो सिर्फ इसने पैरेलल चैनल का रेंज बनाने में निकाल दिया। और दोस्तों सेकेंडली बात ये है कि ये जो पैरेलल चैनल है, इसने एक टाइम ब्रेकआउट किया, मतलब एग्जैक्टली ब्रेकआउट की जो नेकलाइन थी वहाँ पर क्लोज़ किया, लेकिन उसके अबाव क्लोजिंग नहीं दी। तो यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ है, और उसके अबाव क्लोजिंग नहीं दी, और सेकंड थर्ड कैंडल उसने डाउन साइड में नीचे क्लोज कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर है ना एक और रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट के पास। तो हमें अभी दोस्तों अगर आप एक्चुअल देखो ना, तो हमको 2 क्लोजिंग चाहिए अबाव 2965 के ऊपर। जो ऊपर वाली येलो लाइन है अप साइड में दोस्तों, ये जो येलो लाइन है ऊपर वाली, उसके अबाव क्लोजिंग चाहिए, वो हमारी एक्चुअल नेकलाइन होंगी। अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है दोस्तों। पहला जो ब्रेकआउट था वो एग्जैक्टली नेकलाइन पर क्लोजिंग मिली थी, नेकलाइन के ऊपर नहीं मिली। और सेकेंडली वही नेकलाइन के पास एक रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो ना तो पहले भी स्टॉक ने अगर आप देखो तो स्टॉक ने 3 बार ब्रेकआउट करने, देखो यहाँ से भी ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फेल हो गया, यहाँ की फेल हो गया, इसके बाद इसने तो ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया, और फिर देखो किस कदर फेल हो गया। तो यहाँ पर भी सेम कुछ ऐसा हो रहा है, इसने ब्रेकआउट दिया है लेकिन सस्टेन क्लोजिंग नहीं दी, इसीलिए दोस्तों ये 3 बार प्रीवियसली फेल हो चुका है, यहाँ पर 3 बार। तो अभी चौथी टाइम भी फेल होने की आशंका ना हो, इसीलिए दोस्तों हमको क्लोजिंग चाहिए 2965 के ऊपर, और वो भी 2 डेली क्लोजिंग, 2 ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए अबाउ दैट लेवल। उसके बाद ही हम इसको एक्चुअल ब्रेकआउट मानेंगे। अगर वो समझो वहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ और वो नीचे आता गया स्टॉक, तो फिर हम जाने देंगे, ये स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। अगर हमें पक्का क्लोजिंग चाहिए तो 2965 के ऊपर 2 ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तो उसके बाद ही आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ट्रेडिंग लेना। क्योंकि यहाँ से दोस्तों अगर आप देखो ना तो उसने एग्जैक्टली वही नेकलाइन पर रेजिस्टेंस फेस किया और 4
4% गिरा है, वही एरिया पर जहाँ पर वो प्रीवियसली 3 बार गिर चुका है। तो इसीलिए दोस्तों वो एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तो उसके अबाव का टॉप लेवल उसको ब्रेक करके ही सस्टेन क्लोजिंग देगा तो ही पोजीशन लेना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को टारगेट दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन 20 से 22% की रेंज है, तो वो लिहाज से दोस्तों मैं आप लोगों को टारगेट दे सकता हूँ। और वो टारगेट निकल के आता है 3500 का रुपीज़ का, जो तकरीबन 3530 के आसपास का टारगेट है, जो तकरीबन 20 से 22% होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस और एंट्री नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमें एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं मिला है दोस्तों। तो जैसे ही वो ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद ही हम पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी है, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी बना है। लेकिन एक चीज़ मिस आउट है, वो है सक्सेसफुली क्लोजिंग अबाउट चार्ट पैटर्न, वो अभी मिसिंग है। वो उस एक्चुअली पैरेलल चैनल के नेकलाइन के पास ही क्लोज दिया है, और वही नेकलाइन के अबाव एक रेजिस्टेंस है, उसके अबाव भी हमें क्लोजिंग चाहिए। तो दोस्तों यहीं मैं एनालिसिस वाइंड अप करूँगा, क्योंकि हमें एक चीज़ मिस आउट है, वो है चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। वो क्लियर ब्रेकआउट हो जाएंगे फिर ही हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया, शायद हो सकता है कि मैं फर्दर ये स्टॉक के ऊपर चार्ट वीडियो ना बना पाऊँ, क्योंकि मैं दूसरे चार्ट में भी बिजी रहूँगा। लेकिन आप लोगों को वो लेवल बता दिया हूँ जिसके ऊपर क्लोजिंग आवे, तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉक के अंदर ज़रूर पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त आ सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।